क्या आप एक न्यू कार खरीद रहे हैं? एक्साइटमेंट है बट कहीं ना कहीं पैनिक वाली फीलिंग भी है। इट्स नॉर्मल, क्योंकि हम में से मेजॉरिटी को कार खरीदने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया में 80% कार बायर्स फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं। तो ऐसे में एक न्यू कार लेना इज नॉट एन ईजी जॉब, और उस पर डीलरशिप वाले ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं है। बैंक वाले अलग अलग लोन ऑप्शंस देकर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। इन सब के बीच लिटरली 12th बोर्ड वाली फीलिंग आती है। डोंट वरी, मेरा नाम राज़िक खान है ना। एक प्रॉमिस कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इंडिया में न्यू कार कैसे खरीदते हैं, बिना स्कैम्ड हुए, विदाउट ओवर स्पेंडिंग और बिना कोई गलत डिसीजन लिए। और आगे मैं एक ऐसी नेगोशिएशन ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे आप न्यू कार खरीदते वक्त अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो को कुछ स्टेप्स में ब्रेक किया ताकि आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ पाएं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज सेटिंग अप योर बजट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप आपका बजट कैसे सेट करेंगे? इसका एक सेट गोल्डन रूल है। आपकी ईएमआई आपके मंथली इनकम के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट कंसिडर्ड अ वाइज फाइनेंशियल डिसीजन। कहा जाता है कि आपका लोन टेन्योर भी 3 से 5 साल के अंदर रहे तो ज़्यादा बेटर है। बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, विच इज चूजिंग द राइट कार। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो, आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। बट शॉर्ट में गो थ्रू करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सिटी के लिए छोटी हैचबैक मेक सेंस। हाईवे रन ज़्यादा है तो एक कंफर्टेबल सेडान आपका काम आसान कर सकती है। और अगर आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करना है तो एक एसयूवी आपके लिए परफेक्ट फिट रहेगी। इस पॉइंट को कंक्लूड करने के पहले एक बात समझें कि टाइप ऑफ कार्स जो है ना, वो एप्लीकेशन के बेसिस पर सजेस्ट किया जाता है। बट आप अपने एप्लीकेशन को कितना सीरियसली ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उस सेगमेंट को आप कितना नीच डाउन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करना है तो आई चूज़ एन एसयूवी। बट मुझे थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी करना है तो आई प्रोबेबली गो विद अ 4x4 एसयूवी। तो ऐसे आप अपने सेगमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फीचर्स ऐड कर सकते हैं। बजट डिसाइड हो गया, कार सिलेक्ट हो गई, अब आता है मेन काम, शोरूम से डिलीवरी लेना। एंड दैट इज़ द रियल डील, बिकॉज यहीं पर सबसे ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारा स्टेप 3 इज मास्टरिंग द शोरूम गेम। लिसन क्लोजली, जिस मोमेंट आप शोरूम में एंटर करते हैं ना, उसी मोमेंट सेल्समैन समझ जाता है कि आप किस कैटेगरी के कस्टमर हैं। लाइक लिटरली ये गेम इतना स्ट्रांग है। और अगर आपको उनके टैक्टिक्स नहीं पता है तो आप उनके ड्रीम कस्टमर्स हैं। शोरूम टैक्टिक्स को मैंने 4 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पॉइंट है टाइमिंग। कार खरीदने का भी टाइमिंग है। कार खरीदने के लिए आप अक्टूबर या नवंबर साल के बेस्ट मंथ माने जाते हैं, आप उसमें कार खरीद सकते हैं, बिकॉज डीलर्स को इन मंथ्स में अपना स्टॉक क्लियर करना होता है। और फेस्टिव सीजन होने की वजह से डीलर्स के पास ये आखिरी बड़ा मौका होता है अपने एनुअल टारगेट्स को अचीव करने के लिए, या फिर एक मेजर चंक उसके अंदर से अचीव करने के लिए। सेकेंड पॉइंट शोरूम से गाड़ी खरीदने का है इमोशंस। सेल्स पर्सन को कभी भी अपने इमोशंस जाहिर ना करें, एक्साइटमेंट ना दिखाएं, बिकॉज जिस मोमेंट सेल्स पर्सन को रियलाइज होता है कि यू लव अ कार, वो समझ जाता है कि ये परचेज जो है ये इमोशन ड्रिवन है और आप ज़्यादा पे करने में हिचकिचाएंगे नहीं। इसीलिए हमेशा अनडिसाइडेड शो करें, इवन आप अपना माइंड बना चुके हो तब भी। थर्ड पॉइंट है कंपैरिजन। आपको आपकी सिटी के मैक्सिमम डीलर्स कंपेयर करना चाहिए टू गेट अ सेंस ऑफ एक्चुअल प्राइस, कि वाकई में इस कार का एक्चुअल प्राइस क्या है। एवरेज के बेसिस पे आप देख सकते हैं। प्लस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इससे पर्टिकुलर डीलरशिप की हॉस्पिटैलिटी का भी आपको पता पड़ता है फॉर द टाइम जब आपको कार सर्विस की नीड होगी। ऑल्सो आपको हर डीलर को कहना है कि मुझे दूसरे डीलर पर अच्छी डील मिल रही है, तो इस तरीके से आप एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज द मून वॉक ट्रिक। एक्चुअली इसका हिंदी अनुवाद है उल्टे पैर लौटना। अगर कोई डीलर नेगोशिएट नहीं करता है तो सोच के बताता हूँ, या जैसा भी है वो बोल के वहाँ से निकल जाए। 90% ऑफ द टाइम वो लोग आपको सेम डे कॉल बैक करते हैं और डिस्काउंट ज़रूर करते हैं। अगर आप चाहते हो कि डीलरशिप आपको सीरियसली ले तो आप डीलरशिप को थोड़ा लाइटली लीजिए। ध्यान रखिए, जितना आपको उनकी ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जो है हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 10 लाख की गाड़ी कब 11 लाख की हो जाती है, यू डोंट नो। कन्फ्यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके कैसे कस्टमर को बैफल किया जाता है, और फिर हायर प्राइस के एड्स दिखाकर उस रेट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। तो कस्टमर को लगता है कि ऐसा आई हैव ऑलरेडी डन अ डिस्काउंट, वो सेटिस्फाई हो जाता है, एंड दैट्स हाउ डीलर्स अर्न देयर प्रॉफिट।
आई थिंक इस टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो बनना बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और वो है हैंडलिंग चार्जेस। ऐसा कुछ नहीं होता अगर कोई डीलर आपकी बिल के अंदर हैंडलिंग चार्जेस जोड़ रहा है तो यू शुड रिमूव इट। एक्सटेंडेड वारंटी सिर्फ तभी लें जब एक कंप्लीट न्यू मॉडल ऑफ कार ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर कोई कार नहीं आई है और आप उसको सबसे फर्स्टली खरीद रहे हैं तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए। या फिर अगर आप महिंद्रा, टाटा और नई कंपनी जैसे कि सिट्रोएन वगैरह से अगर गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन और RTO फीस, ओवर चार्जेस से हमेशा अपने आप को बचाएं। इंश्योरेंस, 100 में से 10 लोग भी न्यू कार के इंश्योरेंस को मार्केट में कंपेयर नहीं करते। आपको हमेशा नई कार जब भी आप खरीद रहे हैं तो उसके साथ जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं उसको मार्केट में कंपेयर जरूर करें। लेट्स समराइज आवर वीडियो एंड टॉक अबाउट आवर फाइनल थॉट्स। सो लेट्स रिकैप। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो 1, आप एक रियलिस्टिक बजट सेट करते हैं। 2, एक परफेक्ट कार चूज करते हैं। 3, बेस्ट फाइनेंशियल डील ग्रैब करते हैं। 4th, प्रोफेशनली नेगोशिएट करते हैं। 5th, हिडन चार्जेस अवॉइड करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ड्राइव अवे नोइंग यू गॉट द बेस्ट डील। कार खरीदते वक्त आपकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल आंसर द क्वेश्चंस और द कमेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर स्मार्ट कार बाइंग टिप्स, और ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें टू स्प्रेड अवेयरनेस। Until next time, drive safe, spend smarter, and I'll see you in another video.